अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज सिरके वाले ग्वार बनाएंगे हम। इसके लिए हमने 1 पाव ग्वार लिए हैं। ग्वार को दोनों साइड से काट देने हैं जिस तरीके से नॉर्मली काटा जाता है। इसके बाद हमने एक कढ़ाई में या एक देगची में 2 से 3 गिलास के करीब पानी लेना है और उसको गर्म करने के लिए रख देना। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए इसमें हमने अब ये सारे ग्वार डाल देने हैं। ग्वार डालने के बाद अब हम इसमें हल्दी डालेंगे और हल्दी जो है घर की बनी हुई हल्दी है। इसमें बहुत तेज़ खुशबू होती है तो हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, कम ही डालेंगे और हो सके तो घर की बनी हुई हल्दी ही इस्तेमाल किया करें। और अब हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए या जब तक हमारे ग्वार गल ना जाए तब तक के लिए हम इसको ढक के पकाने के लिए रख देंगे। बीच में चेक करते रहेंगे। अब हम देखते हैं कि ग्वार हमारे गल चुके हैं, यानी हमें बिल्कुल सॉफ़्ट चाहिए, बिल्कुल नरम चाहिए हमें ग्वार। तकरीबन हमारे ग्वार गल चुके हैं, मज़ीद इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। जी देखिए, अब हमने क्या करना है, इन सब को छान के प्लेट में निकाल देंगे। अच्छा, ये वाला जो स्टेप मैं कर रही हूँ ग्वार को काटना उबालने के बाद, तो ये आपने क्या करना है कटिंग करते वक्त ही कर दे ताकि आप जब ग्वार को उबाले तो जल्दी उबल जाए। और असल में मैं इसलिए कर रही हूँ, अभी मेरी बेटी उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी तो इस वजह से मैं ये स्टेप अभी कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है, एक कढ़ाई में तेल ले लेना है। आप अपनी मर्ज़ी का तेल ले, जो भी आप यूज़ करते हैं। हमने सरसों का तेल लिया है, इसमें आधा चाय का चम्मच ज़ीरा जाएगा जो नॉर्मल ज़ीरा होता है, और 2 से 3 चाय के चम्मच या खाने के चम्मच, जितना लहसुन होगा तो उतना है ना अच्छा जायकेदार बनेगा। हमने लहसुन सिर्फ डालना है, अदरक नहीं डालना। इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच डालना है और इन मसालों को, लहसुन को, कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरे को अच्छे से भूनना है। जैसे ये अपनी एक महक खुशबू छोड़ने लगे इसमें हम उबले हुए और कटे हुए ग्वार डाल देंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, लेकिन साथ में थोड़ा हम पानी डालेंगे क्योंकि नीचे में हमारे जो है लहसुन और कुटी हुई लाल मिर्च लग रहे थे, जल रहे थे थोड़े से। तो हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, अच्छे से भुनेंगे हम इसको। अच्छा, इसमें जो है पानी है इसको हमने ड्राई करना है, ठीक है। हमने ड्राई कर दिया। ड्राई करने के बाद इसमें अब मसाला जाएगा जो कि है कुटा हुआ धनिया। कुटा हुआ धनिया 3 चाय के चम्मच डाल देने हैं। और इसके बाद हम डालेंगे नेक्स्ट जो है वो है नमक। नमक हस्बे जाएगा, हस्बे ज़रूरत हम अपने 1 चाय का चम्मच डाल रहे हैं। इसके बाद हल्दी हम बिल्कुल कम डालेंगे क्योंकि हम पहले भी हल्दी डाल चुके हैं। और उसको अच्छा कलर देने के लिए लाल मिर्च पाउडर हम डालेंगे। इसके बाद जो है यह है ज़ीरा पाउडर हम डालेंगे। इन मसालों को डालने के बाद इसको हमने भूनना है ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाए इस ग्वार में। मसालों को अच्छे से पकाना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे, ठीक है, तकरीबन 1-2 सेकंड के लिए, ताकि अच्छा पानी भी सूख जाएगा और जो मसाले की जो खुशबू होगी वो भी ग्वार के अंदर ही रह जाएगी। अब 1-2 सेकंड के बाद हमारे ग्वार रेडी है। नहीं, रेडी नहीं है। अब इसमें एक और स्टेप है जो मेन है, क्योंकि सिरके वाले ग्वार है ना, सिरका कहाँ डाला हमने, ये आप किसी भी कंपनी का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम नेशनल कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम 10 से 12 ड्रॉप डाल देना है सिरके के। इसके बाद हमने इसको मिक्स कर देना है। हमारे ग्वार रेडी है। बहुत मज़े के बनते हैं ये वाले ग्वार। ज़रूर ये रेसिपी आप लोगों ने ट्राई करनी है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरीके की मज़ेदार सी रेसिपियाँ आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।